बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों परेशानियों से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये व्लॉग मैं नाश्ते से आज सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि शाम में हमें मिलाद में जाना है। मेरे मामू के घर से मिलाद की दावत आई है। तो मामू हर साल मुझे मिलाद की दावत देते हैं, लेकिन कुछ वजूहत होती हैं कि जाना नहीं हो पाता। तो फिर इस बार मुझे जैसे मिलाद की दावत आई है तो मैंने सोच लिया था इस दफ़ा तो ज़रूर जाना है, वरना मामू नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि हर दफ़ा कोई ना कोई मसला हो जाता है तो मैं नहीं जा पाती। अभी तो बच्चे भी माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो इनको मिलाद की समझ लगती है कि मिलाद क्या होता है। क्योंकि जब से बच्चों ने स्कूल जाना शुरू करा है और बच्चों ने समझा है इस्लामी बातों को, तो बच्चे भी ज़िद करने लगे थे कि हमें भी मिलाद में जाना है। तो आज छुट्टी का दिन नहीं है, आज पीर का दिन है। तो हस्बैंड ऑफिस जाने लगे हैं। हस्बैंड से मैंने इजाज़त ले ली थी, तो हस्बैंड कह रहे थे कि मेरी तरफ से माज़रत कर लेना, आप चली जाना। हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे और मली को भी तैयार करके भेजूंगी स्कूल। फिर जैसे मली स्कूल से आएंगी तो फिर तैयार होकर हम लोग निकलेंगे। तो यहाँ नाश्ता करने लगे हैं, तो फिर उसके बाद बच्चों के कपड़े निकालूंगी, देखूंगी, उनको प्रेस करना है। और अम्मी से भी मेरी बात हुई थी, तो मैंने भाई से कह दिया था कि भाई को भेज देना मुझे लेने के लिए, क्योंकि बच्चे हैं और फिर दूर का है मसला। तो मामू का घर काफ़ी दूर है, तो भाई के साथ मैं ईज़िली चली जाती हूँ। अगर कभी हस्बैंड को नहीं जाना होता है तो भाई आ गए थे मुझे लेने के लिए। तो यहाँ मैं हनी के कपड़े प्रेस कर रही हूँ। और ये मली का दुपट्टा मैंने देखा तो ये थोड़ा सा मैला सा हो रहा था, तो इसको मैंने हाथ से ही धो के सुखा दिया था। बीच बीच में मैं इधर उधर की भी काम कर रही थी। बस मली के कपड़े रह गए, इसके इस्त्री कर रही हूँ, फिर अपने देखूँगी, अपने निकालूँगी। को समझ में नहीं आ रहा क्या पहनूँ। ऐसे मौक़ों पे यही होता है, कहीं जाना आना होता है तो समझ नहीं आता कि बंदा क्या पहने। मैंने अपने लिए सूट निकाल लिए, ये दर्जी से न्यू सिला हुआ रखा हुआ था, तो ये मैं पहन के जाऊँगी। ये दुपट्टा है इसका, ये पाइंचे इसके। मुझे पाइंचों में बेलें लगाना बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारी बेल लगवाई है मैंने अपनी खाला को दिया था। उनकी तरफ एक दर्जी बहुत अच्छे सिलाई करते हैं वो, और वाकई में बहुत अच्छा सूट सिलाई करके भेजा है। जल्दी से प्रेस करते हैं उसको भी, फटाफट फिर तैयार होते हैं तो बस निकलते हैं। कल रात का जो खाना रखा हुआ था दोपहर में, बस वही खा लिया था हल्का फुल्का। फिर भाई लेने आ गए थे, तो ये 6-7 बजे का टाइम है। तो यहाँ रास्ते में मिठाई वाली की शॉप थी, तो इससे मिठाई ले ली थी, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मिलाद में मामू के घर। ये मिठाई ले लिए, तो माशाल्लाह अंदर रौनक ही लगी हुई थी, क्योंकि दूर से आवाज़ें आ रही थी। तो यहाँ हम आ चुके हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा था, सजावट भी बहुत अच्छा था। और हनी यहाँ हैरत से सबको देख रहे थे। आशी ने इनको छोटी सी कार दे दी थी, तो ये अपनी दुनिया में मगन थे, कार से खेल रहे थे। ये मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत अच्छा है, कभी भी किसी को तंग नहीं करता, अपनी मस्ती में मत रहता है ये। माशाल्लाह नात पढ़ने वाली की आवाज़ भी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी थी। और क्यों ना हो भाई, अल्लाह ताला उन्हीं को नवाजता है जो अल्लाह के करीब होते हैं। ये भी अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि अल्लाह जिसको चाहे उस हैसियत से नवाज दे। तो माशाल्लाह इनको आवाज़ की खूबसूरती से नवाजा है। और ये डफली के साथ मिलाद पढ़ रही थी, तो मैंने अपनी, ये मेरी ममानी है, मैंने इनसे पूछा था कि डफली से मिलाद पढ़ रही हैं तो ये गुनाह तो नहीं है, क्योंकि ये पहले मौलिमा रह चुकी हैं मेरी ममानी जान। तो उन्होंने कहा था कि नहीं, गुनाह नहीं है डफली, क्योंकि डफली उस वक्त भी बजी गई थी जब हमारे प्यारे नबी पैदा हुए थे। तो ढोल वगैरह तो गुनाह है, लेकिन डफली का जो है वो गुनाह नहीं है। लेकिन अब भी मानने वाले डफली को भी गुनाह में ही शुमार करते हैं, क्योंकि कुछ लोग ये कह रहे थे कि डफली बंद करें, बगैर डफली के मिलाद पढ़ें, वैसे इनकी आवाज़ अच्छी है, डफली क्यों बजा रही हैं साथ में। क्योंकि अभी भी कुछ लोग मिलाद में इस चीज़ को अच्छा नहीं समझ रहे थे। और माशाल्लाह ये मेरी कज़न को आप देख रहे हैं, जिनका वेडिंग व्लॉग मैंने आप लोगों से शेयर किया था, तो ये भी आई हुई थी। और माशाल्लाह इनसे मैंने पूछा था आप लोगों का ससुराल वगैरह कैसा है, तो माशाल्लाह बहुत तारीफ़ कर रही थी। अल्लाह पाक यही मैं कहती हूँ कि सच्ची बेटियों की नसीब अच्छे करे, उनको अच्छा ससुराल मिले, कामयाब रहें, वो सुकून से ज़िंदगी गुजारें। तो ये हमारी मली को बोल बोल के सब ने दुपट्टा पहना दिया था कि सब बच्चियाँ दुपट्टा पहनी हुई हैं, आप भी पहने। तो मली ने भी दुपट्टा पहन लिया था। मैं मिलाद भी सुन रही थी और वीडियो भी बना रही थी, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा मिलाद पढ़ रही थी ये। और सब लोग बहुत शौक़ से सुन रहे थे। और यहाँ मेरी ममानी ने ये, इसे फ्लावर के कंगन कहते हैं शायद, अभी इस वक्त मुझे सही नाम याद नहीं आ रहा है। तो हार फूल वगैरह सबको पहना रही थी, तो ये लड़कियों को ये दे रही थी। और बच्चे भी फिर शुरू हो गए थे सेल्फ़ी वगैरह बनाने में, वीडियो वगैरह बनाने में।
मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है, जब बड़ों को देखते हैं बच्चे वीडियो या सेल्फ़ी वगैरह ले रहे हैं तो बच्चे खुद भी शुरू हो जाते हैं कि बच्चे तो बच्चे ही खिलाएंगे। बहुत सुकून से सब लोग सुन रहे थे क्योंकि काफ़ी रूहानी माहौल बन चुका था और ऐसे माहौल में बहुत सुकून मिलता है। और ये मिलाद पढ़ने वाली भी बहुत अच्छी खातून थी, सिर्फ ये कहती हैं कि मुझे पिक एंड ड्रॉप कर दें और मैं आ जाऊंगी। ये हदिया बिल्कुल नहीं लेती हैं, जो तवक्को हो जो हैसियत हो वो दे सकते हैं इनको। और ये स्पीकर वगैरह भी बेचारी ख़ुद लेकर आती हैं। और ये माशाल्लाह मेरे मामू की बेटी हैं जिन्होंने मिलाद का प्रोग्राम रखा है, ये उनकी एकलौती बेटी हैं। नेचुरली एक है कि मेरे ननियाल में और मेरे ख़ानदान में लड़कियां कम हैं और लड़के ज़्यादा हैं, बस अल्लाह की कुदरत है। तो ये अपना कार्ड भी दे रही थी जिनको चाहिए था। और यहाँ मेरी खाला सबको कोकोमो दे रही थी बच्चों को कुछ ना कुछ तो चाहिए था ना। ये मिलाद भी पढ़ रही थी और दर्स की बातें भी बता रही थी, बहुत अच्छी और दर्स की बातें सुनने से ये फ़ायदा होता है कि सारी मालूमात मिलती हैं हमारे इस्लाम की, नबियों की, पैगंबरों की, जो अमूमन हम लोगों को मालूम नहीं होती। इतनी मालूमात रखने के बावजूद भी कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो अक्सर बेशतर ख़वातीन को मालूम नहीं होती। तो मिलादों में जाने से नेकियां भी बढ़ती हैं, नेकियों में इजाफ़ा होता है और हमारी मालूमात में भी इजाफ़ा होता है और दिल को सुकून मिलता है, अच्छी बातों का पता चलता है। आपके दुनिया में तशरीफ लाने की बशारतें देना शुरू कर दी थी हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। चलें, बहुत बातें हो गई हैं, कुछ हम भी मिलाद सुन लेते हैं और नेकियां कमा लेते हैं। 5वीं सदी में अल्लाह का एक ऐसा वली आएगा जो तमाम वलियों का सरदार होगा। कहते हैं ना मिलाद की महफ़िल बहुत अच्छी जम जाए तो फिर रौनकें लग जाती हैं। तो माशाल्लाह वही सिलसिला हो गया था और सब जो भी कुछ दे रहे थे अपनी मर्ज़ी से दे रहे थे, अपनी खुशी से दे रहे थे। तो यहाँ मेरी अम्मी को एक नात है जो बहुत पसंद है और हर महफ़िल में अम्मी जब भी जाती हैं तो वो नात ज़रूर पढ़ी जाती है। तो यहाँ वो पढ़ी नहीं जा रही थी तो अम्मी ने फिर इनको हदिया दे के उस नात का कहा था कि वो नात मुझे सुनाएँ। ए हसनैन के नाना, अम्मी ये नात बहुत शौक़ से सुनती हैं और बहुत मतलब इसमें गुम हो जाती हैं वो और उनको बहुत अच्छा लगता है। तो ये नात की फरमाइश मेरी अम्मी ने की थी क्योंकि बस मिलाद इख्ताम पे पहुंच गया था। वैसे हर जगह जहाँ भी अम्मी मिलाद में जाती हैं तो वहाँ नात ख़्वां ये नात ज़रूर पढ़ती हैं, ज़रूर लाजमी पढ़ी जाती है। यहाँ अम्मी ने कह के पढ़वाई थी। नातें तो सारी बहुत खूबसूरत हैं कि जिसका कोई मोल नहीं, लेकिन अम्मी ख़ास तौर पर ये नात भी बहुत शौक़ से सुनती हैं, बिल्कुल मगन हो जाती हैं। सबके सब सुभान अल्लाह कह दिया करो। उनके मारे सलाम के कहते हैं अल्लाह अल्लाह हमारे ज़ाहिर सलाम के कहते हैं सबा मुस्तफा के कहते हैं या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। तो यहाँ दूर सलाम भी हो चुका है, अब मैं दुआ करेंगी। मली जाने की बात करी थी बच्चों में खेलने के लिए तो अम्मी ने उनको कहा बस अब बैठो, दुआ हो रही है। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान व क़िना अज़ाबल सिरात। रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलात, आपसे नवाज दे या अल्लाह तेरे खजानों में कमी नहीं,
या अल्लाह तेरी मोहब्बत अकीदत तोहफतन जो कुछ इन्होंने पेश किया, खाना पानी फूलों का तोहफा खुशबू का तोहफा, मेरा मौला जितना भी इन्होंने जो कुछ पेश किया उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा के या अल्लाह तू इनको अपने खजानों से नवाज दे या अल्लाह इनके लिए। और दुआ हो चुकी है और माशाल्लाह बहुत अच्छी दुआ की थी। और मिलाद ख़्वां आखिर में जब दुआ करती हैं तो बहुत ज़बरदस्त दुआ करती हैं, सभी के लिए दुआ करती हैं जिन्होंने मिलाद का प्रोग्राम रखा होता है, ख़ास तौर पे इनके लिए भी दुआ करती हैं। और लोग के करवाते हैं दुआ। और यहाँ खाने में बिरयानी, कौरमा, गुलाब जामुन थे, मीठे में बहुत मज़े का खाना बना हुआ था। इस वक्त अम्मी मेरे साथ हैं क्योंकि काफ़ी वक्त हो गया था, रात ज़्यादा हो गई थी तो मैं परेशान हो रही थी। अम्मी कह रही थी आप परेशान ना हो, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो अम्मी हम लोग ऑटो करके आ गए थे। टाइम तो हर जगह ही लगता है, जाहिर है। बहुत ज़्यादा थक गए थे, आके बस बिस्तरों में लेटे हैं। और वीडियो को मैंने दूसरे दिन कंटिन्यू रखा था। और ये दोपहर का टाइम है, नाश्ता वगैरह से फारिग होने के बाद यहाँ मैं खाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि अम्मी रुक गई थी। तो यहाँ मैंने मटर पुलाव बना लिया था और ये चटनियाँ वगैरह रखी हुई थी, आलू बुखारी की सैलेड बना ली थी, चिकन की कढ़ाई बना ली थी, रायता, रोटियाँ घर में ही बनाई थी। हस्बैंड घर में थे नहीं, ऑफिस गए हुए थे, तो मैंने सारा कुछ घर में जो भी पड़ा हुआ था मैंने बना लिया था। तो खाना खाने के बाद फिर अम्मी थोड़ा सा आराम करने लग गई थी, शाम हो गई थी। तो अम्मी को मेरे हाथ के दही बड़े और पकोड़े बहुत पसंद है, तो शाम की चाय के साथ मैंने पकोड़े और दही बड़े बना लिए थे। हवा लग जाती है तो सूख जाती है ये। मुझे पता है, अभी भी कह रहा था 2-3 दिन पहले मैंने खुद नहीं ली थी क्योंकि भाई मेरा ऑपरेशन नहीं हो रहा शुगर में, तो नॉर्मल करना, मेरी शुगर नहीं 200 से ऊपर ही रहती है। खाने के बर्तन हैं ये, शाम के बस अभी मैं ये धोऊंगी। तो ये सामने आइसक्रीम वाला आया हुआ है, बच्चे आइसक्रीम मांग रहे हैं। हवा भी बहुत प्यारी चल रही है, ये देखिए दरख्त देखना आप कितना हिल रहे हैं। मौसम भी बहुत प्यारा है, अंधेरे में भी अच्छा लग रहा है। भाई अम्मी को लेने आ गए थे तो अम्मी भाई के साथ चली गई थी शाम तक। और दोपहर का इतना सारा खाना बच गया था तो हमने रात में वही खाना खा लिया था। अम्मी की तबीयत सही नहीं रहती तो बस अम्मी वही बातें कर रही थी और अपनी तबीयत को लेके। और मैं अम्मी की बड़ी बेटी हूँ तो अम्मी सारी बातें मुझसे कर लेती हैं, शेयर कर लेती हैं हर बात। और बड़ी बेटी माँ की तो दोस्त होती हैं और बच्चे तो माँ की नज़र में सभी अक्सर होते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अपने इस वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।